हमने हमेशा कुर्बानियाँ मांगी हैं। आप बहुत देर से जाग रहे हो, अब भी नहीं जागे तो जेनोसाइड के लिए तैयार है कि मुस्लिम रक्षा दल बने और हमारी बहन बेटियों के साथ बुजुर्ग 90 साल के बुजुर्गों को मार रहा है। दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ है, तो देखे क्या अंजाम है। उनके लटों को खून की आदत लग गई, लत लग गई, गोली देख कर मारें। आप जो क्राइम करे कोई हिंदू तो आप उसको सिर्फ जेल ले जाएं, मुसलमान क्राइम करे तो उसका एनकाउंटर कर दें और घर डिमोलिश कर दें, वो इनको नहीं दिखता। खैर इनसे उम्मीद क्या है, ये तो हमारे वजूद से चिढ़ते हैं। कई दिनों से लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चर्चा थी कि मुसलमानों की बड़ी बैठक होने वाली है, मुसलमान कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, मुसलमान आखिरकार बंद कमरे के अंदर ऐसी कौन सी खुराफात करने वाले हैं जिससे देश में बवाल खड़ा हो सकता है। आखिरकार क्या हुआ उस बंद कमरे की मीटिंग में, क्या बातें निकल करके सामने आई, इसे जानना आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन खादिम सैयद सरवर चिश्ती साहब। किस तरीके से देखा जाए जो मीटिंग आप लोगों की बंद कमरे में हुई, ऐसी कौन सी खुराफात थी जो मुसलमानों ने रची और मेन स्ट्रीम मीडिया में बवाला खड़ा हो गया? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अदीब साहब ने जो कोशिश की मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। हर मकतब फ़िक्र के लोगों को बिठाया, दरगाह मौला सुल्तान हिंद की दरगाह अजमेर शरीफ से मुझे भी बुलाया, मैंने भी अपनी बात रखी। इसमें कम से कम एक बात तो ये हुई है कि उन्होंने तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को जमा किया, और दूसरी चीज़ ये रही कि वो उन्होंने कहा है कि 51 लोगों की एक कमेटी फॉर्म होगी जिसमें मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स होंगे। एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर डेमोक्रेसी उस पर काम करेंगे जो उनको करना चाहिए। लेकिन अलमिया इसमें यह रहा कि मुसलमानों को ये जो मोरल बूस्ट करने वाली बात थी वो नहीं हुई। नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले को बात नहीं उठाई गई कि किस तरह से हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब, सिद्दीकी साहब और उस्मान गनी साहब पे कोई किसी ने बात नहीं की। जो लड़के हमारे बंद हैं, जो लोग बेजा बंद हैं, उन पे किसी ने सवाल खड़ा नहीं किया। हाँ, तमाम जो मज़ालिम हम पे जा रहे हैं, मस्जिद मदारिस शहीद किए जा रहे हैं, दरगाह खानकाएँ टारगेटेड वायलेंस है, डिमोलिशन है, उन सब पे रेजोल्यूशन किया। ये अच्छी बात है और मैं समझता हूँ ये मीटिंग कामयाब गई है। अब एक दिन में तो रिज़ल्ट आगा नहीं, लेकिन मेरा अपना मानना है जब तक आप रोड पे नहीं उतरोगे ये नहीं होगा। इस गवर्नमेंट से मैं तो कोई उम्मीद करता नहीं हूँ। इन्होंने अजमेर शरीफ की दरगाह में बम ब्लास्ट किए, उसमें 3 लोग या 2 लोग उम्र कैद की सज़ा पाई और उसके बावजूद वो ज़मानत पे। अफसोस की बात है, जबकि फांसी होना चाहिए थी। उसमें एक आरएसएस का प्रचारक है गुजरात का, कोई पटेल करके है, नाम भूल रहा हूँ, तो बैन तो आरएसएस पे लगना चाहिए। ये कैसी एनजीओ है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। हमारी तंजीम कोई काम करती है, आंखों में आंखें डाल के बात करती है तो उसको बैन कर दिया जाता है। और जिनकी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको खुलकर सामने आना चाहिए और अपनी बात करना चाहिए। हाँ, एक बात बड़ी अच्छी हुई कि हमारे राजस्थान में जो बॉर्डर स्टेट, जो बॉर्डर एरिया है, उसमें जब मस्जिदें शहीद हुई तो हिंदू भाइयों ने भी उसमें सपोर्ट किया। मैं एक बात कहता हूं कि जब आप मेजॉरिटी में, आर्मी में आप, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप, जुडिशरी में आप, एग्जीक्यूटिव में आप, इंडस्ट्रीज आपकी, तमाम शोबे में आप, उसके बावजूद आप हिंदू रक्षा दल बना रहे हैं, महाराणा प्रताप सेना बना रहे हैं, हिंदू सेना बना रहा है, जबकि आज ज़रूरत यह है कि मुस्लिम रक्षा दल बने और हमारी बहन बेटियों के साथ बुजुर्ग 90 साल के बुजुर्गों को मार रहा है, हमारी बच्चियों को बुली कर रहा है, टीज कर रहा है। और स्टूडेंट्स के जो हुआ है इसके लिए हम लोगों ने सॉलिडरिटी पेश की। जो जंतर मंतर पे उनके साथ जुल्म और ज़्यादती पुलिस ने की है। 2019 में जब हमारे साथ हो रहा था तो दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ है, तो देखे क्या अंजाम है। उनके लटों को खून की आदत लग गई है, लत लग गई है, तो वो तो अब सबके साथ हो। क्योंकि हजरत ऐसी मीटिंगें पहले भी कई बार हुई पर कोई रिजल्ट जो है सामने नहीं आ पाता। जो लगातार सवाल खड़े होते हैं कि मीटिंगें होती हैं पर उसका रिएक्शन क्यों नहीं दिखता खास तौर पर। देखिए, उसकी बात यह कि अवाम भी इसके लिए जिम्मेदार है। जब आपके वो रहनुमा जैसे तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब, उस्मान जब बंद हुए तो आप रोड पे नहीं आते हो, तो लीडरशिप भी मायूस हो जाती है। और लीडरशिप तो जैसी है वो आप जानते ही हो, हर एक के अपने मामलात हैं। पर जब छोटे छोटे केसेस आते हैं उस पर भी
तमाम लोगों से जब बात की जाती है वो भी तो यही कहते हैं ना कि क्या किया जा सकता है, इस पर कैसे एक्शन लिया जाता है, और जब सब लोग साथ में आते हैं तो जेल का डर, लाठी का डर, डिटेन का डर, गिरफ्तारी का डर। ऐसा है तो भैया घर वापसी कर लो या 2 नंबर के सिटीजन बने रहो। इस्लाम ने हमेशा कुर्बानियाँ मांगी हैं। आप बहुत देर से जाग रहे हो, अब भी नहीं जागे तो जेनोसाइड के लिए तैयार रहना। और जो छोटे छोटे गांवों में मुसलमान रह रहे हैं वो मुर्तिद हो जाएंगे। इन्होंने एक्स मुस्लिम्स के नाम से, कुछ दलाल मुसलमानों के नाम से मीडिया पे छोड़ रखा। इन्होंने पूरा ऑनस्लॉट करा हुआ है, हम पे एक वॉर, एक जंग नाफिज करती है। क्योंकि आपकी तरफ से भी जब कदम उठाए जाते हैं या बयान आते हैं तो उसको भी तो भड़काऊ बता देते हैं ना फिर, और एफआईआर और तमाम तरीके से डराने की साजिशें, और फिर ये मैसेज दिया जाता है कि देखिए हमने आपके उलेमाओं को टारगेट कर लिया तो आप कौन से खेत की मूली हो। बिल्कुल, आज जब चीफ मिनिस्टर बंद हो गए तो हम कौन से खेत की मूली हैं? बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि ये इस्लाम को गाली बकें, ये हमारे नबी को गाली बकें, ये हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करें, ये हमारी औरतों को छेड़ें, ये कहें कि एक लड़की वो लेके जाएं तो तुम 10 लेके आओ, ये एक मारे तो तुम 10 को मारो। एक सोशल मीडिया में देखा कुछ साल पहले कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल के उनका रेप करो। जो रेपिस्ट हैं उनके लिए तिरंगा रास्ता निकाल के, जैसे नफीसा के लिए आप वो करें, और उनको संस्कारी कहें जो रेपिस्ट हैं मुसलमानों के, और आप गोली देखकर मारें। आप जो क्राइम करे कोई हिंदू तो आप उसको सिर्फ जेल ले जाएं, मुसलमान क्राइम करे तो उसका एनकाउंटर कर दें और घर डिमोलिश कर दें। वो इनको नहीं दिखता है। खैर, इनसे उम्मीद क्या है? ये तो हमारे वजूद से चिढ़ते हैं। हमारे वजूद 3 क्रिमिनल्स हैं यहाँ, सब में बड़ा ये क्रिमिनल मीडिया, दूसरे अंधभक्त, और तीसरे तो आरएसएस वगैरह, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग खुल्लम खुल्ला गालियाँ बक रहा है, हथियार बांटते हैं, वो कुछ नहीं। और हमारे अगर संभल में वो बैनर निकल गया, आई लव यू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहते हैं हमारे पास आपत्तिजनक चीज़ें मिली। और अब ये मुसलमान लंगर बांट रहा है यहाँ जंतर मंतर, जुनेद, तो उसके बाप को उठा के ले गए, उसकी बहन को उठा के ले गए, उसके भाई को उठा के ले गए कि पैसे कहाँ से आए। अबे तो आरएसएस के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ओएनजीसी ने जाने कितने करोड़ रुपए आरएसएस की कोई जो ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ चीज़ें चलती हैं उनको दिए। इनका कोई कहने सुनने वाला नहीं है। क्योंकि सवाल जब इनके ऊपर खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं वो सवाल मुसलमानों के इर्द गिर्द घुमा दिया जाता है। ऐसा ही मामला सामने आया राम मंदिर में चोरी का, और फिर अजमेर शरीफ दरगाह में चोरी हुई। अंजना ओम कश्यप जैसी बड़ी एंकर बताती है अजमेर में भी चंदा चोरी होती है। वो तो डाइवर्ट करना चाहते हैं, हमारे कोई चंदा चोरी नहीं होती है, ना हमारा कोई इतना बड़ा आता है जितना राम जन्मभूमि में आ रहा है। अन्ना ये कहेगी बड़ी है, ये कोई बड़ी है क्या? ये गाली है जर्नलिज्म के नाम पे। वो तो तारीख बता कि एक वक्त आगा, ये आगे आगे होंगी और आवाम इनके पीछे पीछे होगी, इनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हजरत, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि बंद कमरे की मीटिंग थी और सवाल ये भी खड़े हुए कि कल ही 2 प्रोग्राम थे, एक इंडोर स्टेडियम में भी रखा गया महमूद मदनी साहब की तरफ से। तो ये लगातार सूबे में और कौम में सवाल उठ रहा है कि मुसलमान खुद एकजुट इस मसले पर क्यों नहीं है, एक कमरे के अंदर बैठना नहीं चाहते और कौम से उम्मीद रख रहे हैं कि सब एकजुट हो जाएं। मुझे एक बात बताएं, पहले अनाउंसमेंट किसने किया कि 24 जुलाई को मीटिंग होगी? पहले किसका था? महमूद मदनी साहब का था, अदीब साहब का? अदीब साहब, अब जवाब आपने खुद ने दे दिया। जब एक प्रोग्राम ऑलरेडी डिसाइडेड है तो दूसरा प्रोग्राम करने की क्या तो एकजुटता आखिरकार क्यों नहीं है? उलेमाओं ही एक साथ क्यों नहीं आ पा यार, रहे? ऐसा है, सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, सबके अपने मामलात हैं। मैं इसलिए खरतल बोलता हूँ क्योंकि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया, कलमा पढ़ाया। ख्वाजगानी चिश्त ने 800 साल की लेगेसी है, मॉरल और रिलीजियस आइडेंटिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई एफिलिएशन नहीं, मेरे कोई एनजीओ नहीं, मैं कोई चंदाखोरी नहीं करता हूँ। मेरी एक लेगेसी है, तो मैं बोलता हूँ, अल्लाह जिसको हिदायत दे वो बोलता है। मैं बेबाक हूँ, मेरा कोई किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, मैं बेज़रर इंसान हूँ, बेलौस इंसान हूँ। आगे इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? अब ये सोचें, अदीब साहब से बात कीजिएगा।